जब विराट रूप दिखाया ना श्री कृष्ण ने, तब कांप पड़े अर्जुन, जिनको कहते थे अरे यार सखा कृष्ण, ऐसे शब्द उच्चारण करते थे, हमारे दोस्त हैं श्री कृष्ण। और जब विराट रूप दिखा, तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि विद्यम परमं च धामो त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृतव्या पुनरस्य भूयोऽपि नमो नमस्ते। कांप रहे। अरे प्रभु आप कौन है? बोले मैं बड़ा हुआ काल हूं। थर थर कांप रहे, गांडीव धनुधारी अर्जुन। प्रभु अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख लूं। ये है श्री कृष्ण, जिनको ललित त्रिभंगी केवल बंसी वाला समझते हो ना, ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, ये हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। ये कन्हैया ऐसा नहीं है अगासुर बकासुर को एक घूंसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए। ये केवल माखन मिश्री खाने वाला नहीं है, नहीं, ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है। पूतना की स्तन में लगा हुआ काली दह का भी, आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब इस समझ में आ जाएगा तुम किसके दास हो ना, कभी उदास नहीं होगे, छाती फूली घूमेगी, गर्व में रहोगे। हम श्यामा श्याम के ऐसे खिलवाड़ मत समझो। अनंत ब्रह्मांडो जैसी हरिवंश करत अपनोजस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। एक दिन द्वारिकाधीश, हा गोपी हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे। देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो। भक्त की चरण अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दे? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा, चरण रज तो ऊपर की ओढ़नी उतार दो। सबने अपनी चरण रज झाड़ी, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे? अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है।